नरेश मीणा चाहते हैं कि वे कांग्रेस से जुड़े रहे और उनका दिल कांग्रेस के लिए धड़कता है। इसलिए नरेश मीणा कहते हैं कि अगर वे कांग्रेस में जाएंगे तो राहुल गांधी की मौजूदगी में जाएंगे। वहीं सचिन पायलट पर बेबाकी से नरेश मीणा कहते हैं कि पायलट साहब अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो 2028 में कांग्रेस को इसका निश्चित ही फायदा होगा, क्योंकि वह युवा है और युवाओं की राजनीति में बहुत जरूरत है। वहीं नरेश मीणा ने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से टेबल पर उनकी मुलाकात हो। नरेश मीणा ने आरपीएससी में हुई सुधारों पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। वहीं टॉक में उन्होंने कहा है कि पता नहीं कब यह सरकार उन्हें जेल में डाल दे। अब तक के जेल में हुए अनुभवों पर नरेश मीणा जेल डायरी लिखेंगे। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस को 2028 में किस तरह का फायदा मिलने की उम्मीद करते हैं? कांग्रेस को बहुत ऊर्जा मिलेगी। एक युवा है, नौजवान है, और आज की जो जनसंख्या देश में, आज भारत जो है नौजवानों का देश है, युवाओं का देश है। अगर सचिन पायलट साहब को अगर यहाँ पे ये पीसीसी चीफ बनाते हैं और उनको चेहरा बनाते हैं राजस्थान की आने वाले 28 का, तो कांग्रेस को उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। आज पायलट साहब का फोटो दिल से लगाया। पायलट साहब को चाहने वाले लोग जो टोंक में आते हैं तो पायलट साहब के यहाँ सारे लोग उनको चाहते हैं, और जो पायलट साहब के साथ चाहत रखते हैं उन्होंने मुझे पायलट साहब के साथ मेरी तस्वीर भी भेंट करी। तो मैंने उनको कहा भाई कहीं कांग्रेस ज्वाइन करवाने का मूड है मेरा भी। तो उन्होंने कहा भाई साहब हम तो यही चाहते हैं कि आप और पायलट साहब एक साथ काम करें। लेकिन मैं तो काम ही कर रहा था उनके साथ, लेकिन जो परिस्थितियां बनी, मैंने 2 बार टिकट मांगा, नहीं मिला, अब निर्दलीय हूं। और मैंने तो कल परसों भी कहा, लेकिन आज मुझे भी तो मेरे जो साथी हैं, मेरे जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो नेतृत्व करता है वो सम्मानजनक स्थिति में रहे। ऐसा नहीं है कि उसका बार बार अपमान हो और बार बार अपमान के घूंट पीने के बावजूद भी वो नेताओं को माने। मैं चाहता हूँ मुझे सब जहां भी रहूं वहाँ सम्मान मिले, सम्मानजनक स्थिति जहां मिलेगी वहां जाएंगे। पायलट साहब से बात हुई थी, फोन आया था? यस। किस तरह की बात हुई? पायलट साहब ने फोन किया था, पूरे घटनाक्रम को जाना था, झालावाड़ के घटनाक्रम को, और फिर उन्होंने मेरे को अनशन तोड़ने की बात की थी। बड़े अच्छे तरीके से बात हुई। असर हुआ था? तभी असर था? देखिए, सब तमाम लोगों का असर होता है जब कोई भी आपके चाहने वाले लोग जब आपको कहते हैं। पायलट साहब ने भी कहा, गहलोत साहब ने पोस्ट करी, नहीं बंद कर दिया। आपका एक बयान था कि मेरा दिल अभी भी कांग्रेस के लिए धड़कता है, लेकिन मैं कांग्रेस तब ज्वाइन करूंगा जब एक तरफ राहुल गांधी हो और एक तरफ प्रियंका गांधी। आखिर ऐसे हालात क्यों बदले जा रहे हैं? आपको लग क्यों रहा कि देखो मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी हूँ, और जब 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूँ। लेकिन मैं जिस ट्राइबल से आता हूँ, जिस मीना समुदाय से मैं आता हूँ, उस आदिवासी समाज की राजस्थान में 13% संख्या है, और 13% संख्या होने के बावजूद भी वो आदिवासी समाज लगभग 90% कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन मेरे को दुख होता है जब राहुल गांधी जी जब देश राजस्थान की धरती पे आते हैं, कहीं भी कार्यक्रम मैंने देखे हैं, जब राहुल गांधी जी कोई सभा संबोधित करने आते हैं तो उनकी जो पहली लाइन होती है जिसमें वो राहुल गांधी जी रहते हैं, उसमें सिंगल मीणा नेता कोई नहीं रहता। जब भी मैं देखता हूँ टिकट बांटने का नंबर आता है तो कई अलग अलग क्षेत्र में, चाहे अलवर का हो, कोटा का हो, उदयपुर का हो, बांसवाड़ा का हो, अलग अलग छत्रप टिकट कांग्रेस के जब बांटते हैं तो 5-5, 7-7 टिकट बांटते हैं। लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ, मीणा समाज, उस मीणा समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज की तारीख में जो खुद का टिकट के अलावा दूसरे की पैरवी कर सके। अब मैं जब मेरे को पूरा समुदाय, मेरे को सर्व समाज मेरे को पसंद कर रहा है, लेकिन मैं जिस समुदाय में पैदा हुआ हूँ वो जिस तरह से मुझे आज प्यार दे रहा, आशीर्वाद दे रहा पूरे राजस्थान में, और वो ये कह रहा है, मैंने जब पूछा था कि भाई मेरे को क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि भाई मान सम्मान के साथ, आप स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस आपको सम्मान नहीं देती तो उस जगह भी नहीं जाए। जेल पे एक मैं डायरी लिख रहा हूँ, जेल डायरी, वो लॉन्च करेंगे, उस समय मैं बताऊंगा किस तरह की जेल के हालात है। और यही कारण है कि मैं अनशन पे बैठा था, तब भी मैंने प्रशासन को कहा था अभी, और आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, मैं आज भी चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी एक बार मुझे बुलाकर टेबल पे बात कर ले। अगर जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे को बुलाकर टेबल पे बात करेंगे, मैंने पहले कहा, उससे राजस्थान की भी दशा और दिशा में सुधार आएगा। और इस तरह के बहुत सारे कार्य, ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ राजस्थान में, उनमें, और उनको उसमें उनको भी जनता श्रेय देगी। मैंने कहा जैसे आरपीएससी में कुछ सुधार हुए हैं, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा भजनलाल जी को। बहुत लंबे समय से आरपीएससी में फर्जीवाड़े थे, लेकिन उन्होंने, भजनलाल जी ने कहीं न कहीं उसमें नकेल कसी है। मैं चाहता हूं भजनलाल जी ने जिस तरह से आरपीएससी में नकेल कसी है, उसी तरह से राजस्थान आज की तारीख में 2 बीमारियों से सबसे ज्यादा ग्रसित है। एक है नशाखोरी, हर घर घर में नशा पहुंच रहा है, और दूसरा करप्शन, जो हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मैं चाहूंगा कि भजनलाल जी मुझे बुलाए तो मैं इसमें गांजा नशा फैल रहा उसको लेकर, और एक करप्शन, आज थानों से लेके, तहसील से लेके, पटवार घर से लेके हर सरकारी दफ्तर में करप्शन है। मैं चाहूंगा भजनलाल जी से मिलने के बाद एसीबी जो है, एसीबी जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था बना रखी है राजस्थान में, वो क्या सही तरीके से काम कर रही है?
क्या उस आरपीएससी, जिस तरह से आरपीएससी भ्रष्ट हो गई थी, आरपीएससी में बैठे हुए लोग आरपीएससी को खत्म कर रहे थे, उसी तरह से आज एसीबी जो है, जिसको करप्शन का डिपार्टमेंट है, उसमें झालावाड़ में एक एसीबी का एडिशनल एसपी पकड़ा गया, एक आपके सवाई माधोपुर में एसीबी का अधिकारी पकड़ा गया। हम चाहते हैं एसीबी में भी सुधार हो, इस तरह का, ताकि करप्शन से लोगों को बचाया जा सके। आपने कहा कि जेल डायरी आप लिखेंगे, कितनी जेलों के अनुभव तो अभी तक हो चुके हैं? देखिए, मैं कोई और जेलों का अनुभव भी हो? उम्मीद तो क्या करेंगे पत्रकार महोदय, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह से सरकार के जो काले कारनामे उनको सामने ला रहा हूँ,